मैं साहिल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद चौहान पर। तो चलिए देखिए इंटीग्रेशन का वन शॉट चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन के अंदर दो पार्ट हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट से चालू कर रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, पहले वो देखते हैं। इसके अंदर हम जो पार्ट पढ़ेंगे पहला वो इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव लिख रखा है। मतलब अगर मैं किसी एफ एक्स फंक्शन को डेरिवेट कर रहा हूं और फिर मुझे जी एक्स मिल रहा है, मैंने एक एफ एक्स फंक्शन को डेरिवेट किया, ठीक है, और मुझे जी एक्स फंक्शन मिला। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मुझे एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू चाहिए, मुझे एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी मतलब क्या करो, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यानी जी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम एफ एक्स को डेरिवेट कर रहे हैं तब हमें जी एक्स मिल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो यानी कि इस डी बाई डी एक्स को हटना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स जब उधर जाएगा तो वो जी एक्स को इंटीग्रेट करेगा। यानी तो ये रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे जी एक्स की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, वो सॉरी जी एक्स। यानी क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को मुझे उधर ले जाना पड़ेगा ताकि मुझे जी एक्स की वैल्यू मिल सके। तब मुझे एफ एक्स को डेरिवेट करना पड़ेगा, जो कि यही था रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, वो टाइप वाइज बताएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी फॉर्मूले ये सारे पता होने चाहिए। ये यहाँ से तो फिर सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के चालू हो गए, ये जितने भी हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूले देखने एक बार देख लो, उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टी है वो और देख लेते हैं। इसका पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इंटीग्रेशन करा मैंने के एफ एक्स डी एक्स, यानी एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है जिसको मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट मार रहा हूँ। ठीक है, तो और देखिए यहाँ पे के है, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो के कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है ऐसे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर इंटीग्रेशन हो रहा है एफ एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स और डी एक्स, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम सेपरेटली लिख सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन से स्प्लिट कर सकते हैं, डी एक्स भी स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो फंक्शन है एफ लैम्डा एक्स डी एक्स, इसमें क्या है देखो, ये तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये तो एफ एक्स लैम्डा एक्स को तो कर देगा, लेकिन साथ में देखिए ये कांस्टेंट आ गया, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट आएगा तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस क्या हो गया, एफ एक्स सॉरी एफ लैम्डा एक्स था, उसे इंटीग्रेट किया तो एक नया फंक्शन आया जी लैम्डा एक्स, लेकिन उसके अंदर तब भी लैम्डा तो है, वो लैम्डा क्या है, कांस्टेंट, तो वो लैम्डा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर हर जगह c दिखाई दे रहा है, ये c, ये कांस्टेंट होगा, इसकी क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता। इसकी वैल्यू कब निकाल सकते हैं, कैसे, ये सब डेफिनेट में पढ़ेंगे। तो ये तो इनडेफिनेट है, इसके अंदर क्या है, विदाउट लिमिट, लिमिट नहीं दे रखी यहाँ पे। अगर लिमिट के साथ होता है वो डेफिनेट होता है। वो कैसे होता है कि भाई यहाँ पे a से b को लिमिट है, उसका आंसर निकालो, तो उसके अंदर c की वैल्यू साथ में आ जाती है। ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन c की वैल्यू साथ में उसमें ही आ जाती है। ठीक है, अब ये c देखो आता क्यों है, देखो जैसे एक एग्जांपल समझ लेते, जैसे देखो क्या दे रखा है, x की पावर n है, dx है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c। हो सकता है भाई इसके अंदर कोई ऐसा कांस्टेंट जुड़ रहा हो या घट रहा हो, या वो कांस्टेंट हो ही ना, लेकिन कुछ तो हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे देखो मैं ले लिया x की पावर 3 dx ले लिया। ठीक है, मैं एक बार के उसमें लिमिट ले लेता हूं, जैसे ले लिया मैंने 1 से 2। ठीक है, और एक बार मैं यही एग्जांपल दोबारा ले लेता हूं, x³ dx। ठीक है, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। देखो क्या करेंगे, एक पे कहते हैं कि देखो क्या है, पावर में एक जुड़ेगा और वही चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, और फिर लिमिट हमें कहां से क्या रख दी, एक से 2 तक, इतना तो याद ही होगा। तो क्या आ गया, x की पावर 4/4। अब 1 से 2 लिमिट चलो, पहले क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
ठीक है, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 16, यानी 16 ये 4 से आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब क्या देगा 1/4, यानी 4 माइनस 1/4, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, 4 4 जा 16, -1 15/4 कुछ आएगी वैल्यू। ठीक है, क्या आ गया 15/4, जब लिमिट थी, अगर लिमिट के बिना है तो क्या होगा, इसका आंसर तो क्या आएगा x/4 प्लस सी। अब इसके अंदर वैसे तो कांस्टेंट क्या है, 0 है देखा जाए तो, लेकिन कांस्टेंट तो है ना कोई, हो सकता है भाई यहाँ पे कोई फंक्शन ही आ जाता, मान के चलो कोई और फंक्शन आ जाता है या कुछ और आ जाता है, बेसिकली कांस्टेंट ही आता, फंक्शन नहीं, कांस्टेंट आ जाता कोई ना कोई। ठीक है, और ये चीज मान के चलते हैं, जैसे ये 15/4 की जगह ऐसा करो, मान के चलते हैं हमने कोई ऐसा एग्जांपल लिया कि हमारा आंसर आ रहा है sin x प्लस 3। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है sin x प्लस 3। ठीक है, अब उसके अंदर sin x के अंदर भी कोई भी वैल्यू पुट कर दी हमने, मान चलो π/4 आ गई, उसके अंदर कोई भी वैल्यू, मैं π/4 नहीं 1/√2 आ गई, जैसे sin x के अंदर लिमिट में पुट करी तो 1/√2 प्लस 3 आ गई मान के चलो, तो उसके अंदर 3 क्या है, एक तरीके कांस्टेंट तो जुड़ा था, अगर मान के चलो वो 3 नहीं आता तो उसके अंदर कांस्टेंट तो 0 ही रहता था, लेकिन कुछ ना कुछ जुड़ेगा घटेगा, या फिर हो सकता है ना ही जुड़े, या हो सकता है ना ही घटे। ठीक है, तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला एक बार सब देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, नोट इफ रूट लॉग एक्स्ट्रा टर्म एंड डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन इज प्रेजेंट देन लेट देम। मतलब देखिए अगर किसी इंटीग्रल के अंदर हमें रूट दिखता है या लॉग दिखता है या एक्स्ट्रा टर्म दिखती है या डेरिवेटिव दिखता है, तो हमें उस चीज को लेट कर लेंगे। कैसे, देखो इसके अंदर नोटिस करो रूट भी लगा है, इसके अंदर लॉग भी लगा है। ठीक है, एक्स्ट्रा टर्म तो हमें दिख नहीं रही कोई। ठीक है, डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो भी गिवन है, यानी इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, इतना पता चल गया। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा टर्म, ये चीज समझते हैं मैं एक्स्ट्रा टर्म कैसे कह रहा हूं, मान के चलो ये दे रखा है sin x, ये तो sin x सिंपल है, अगर मैं ये कह रहा हूं ये दे रखा हो sin tan इनवर्स x दे दिया, या हो सकता है मुझे जैसे ये दे दिया tan 2x² - 3। देखो ये तो सिंपल है, लेकिन इसका देखो एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे दिया हमें, है हो सकता है ऐसा कोई एक्स्ट्रा टर्म दिखाई दे जाएगा, तो उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर देखिए पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में हम क्या करेंगे, रूट को लेट कर लेते हैं, किसी रूट, तो बेसिकली लेट कर लेते हैं रूट log x इक्वल टू टी, फिर यहां पर लिखेंगे, अब देखिए डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे रूट दे रखा है तो रूट के साथ कभी डिफरेंशिएट मत करना, उस रूट को उधर ले आना, तो क्या बनेगा log x इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 1/x इक्वल टू 2t dt बाय dx। ठीक है, तो क्या है dx बाय x की वैल्यू क्या आ गई हमारी। ठीक है, अब जरा एक चीज और देखो, मैं इधर की साइड और इधर की साइड इंटीग्रेट का और कर दिया मैंने साइन। ठीक है, अब जरा देखो इसके अंदर मुझे रूट log x ही वही दिख रहा है, बस रूट log x अपॉन x dx इक्वल टू, अब मैं जैसे ही रूट log x लिखूंगा तो रूट log x तो मैंने क्या मान रखा था t, और t 2t तो पहले से ही था, 2t dt, ये क्या बन के आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt। अब इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेट करो क्या आएगा, 2 एक पावर बढ़ाई और एक वो नीचे लिख दी प्लस c। अब देखो t की वैल्यू क्या है, t हमने क्या माना था रूट को, रूट log x को, तो क्या आएगा 2 रूट log x की क्यूब बाय 3 प्लस c। ठीक है, एक बार आंसर चेक करें तो जब तक आप देखिए, चलिए ठीक है। ठीक है, अब अगला वाला देखिए, ये क्या है, इंटीग्रेट करना है 1/x रूट log x m। अब जरा एक चीज और देखो, मुझे इसके अंदर रूट दिखाई दे रहा, log तो है चलो, एक्स्ट्रा टर्म भी कोई नहीं है, डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, मुझे log और उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, यानी मुझे log को कुछ मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो लेट log x इक्वल टू टी, लेकिन अब देखो
अगर मैं टी मान लेता हूं तो यहाँ पे टी की पावर एम आ जाएगी, टी की पावर क्या आ जाएगी एम। इससे अच्छा है कि मैं एम को थोड़ा हटाने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर हट सके तो मैं क्या करता हूँ एम यहाँ पे लगा देता हूँ, इसकी पावर भी एम हो जाएगी फिर, ठीक है। ओ सॉरी, ऐसा करते हैं ना, देखो हम log x की जगह log x m को ही t मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे डेरिवेट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, एक पावर आ गया ही, ठीक है, और एक पावर घट गई, ठीक है। और वन बाय एक्स, और log x से क्या हो गया, वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसे बोले इसको ना मानो, इसको नहीं मानते हैं, रुको, इसको नहीं मान रहे, मानना ही पड़ेगा फिर। देखो हमें यहाँ पे भी हम मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे बन तो रानी है कुछ, तो ठीक है। तो क्या करते हैं, अब इसने log x को t माना और इसकी पावर भी चढ़ा दी, तो इसकी पावर भी चढ़ेगी, पहले वाली तरीका सही है, देखो, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले देख लो इसमें लिखेंगे क्या हम, 1/x है, ठीक है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, log x को t, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट बता देते क्या आएगा, 1/t की पावर m, तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x भी आ जाएगा, उनको डेरिवेटिव में मार दो यहाँ से, 1/x dt dx, ठीक है। ये मान लेते हैं, क्योंकि पावर तो तब भी घट जाएगी, क्योंकि हमने माना क्या है, log x को t की पावर m, ठीक है। तो अब देखो क्या आएगा, dx अपॉन x, तो t की पावर m तो आ गई, अब यहाँ पे क्या आएगा dt, अब ये क्या आएगा, अब जरा देखो ये क्या दे रखा है, ये 1/t की पावर m है, हमें नहीं पता पावर क्या आएगी, m क्या है पावर में, लेकिन कुछ तो पावर है, क्या है, कुछ तो पावर आएगी। और एक चीज और, अगर ये m, अब जरा देखना जो क्या है, अगर ये m 1 के बराबर हुआ तो log t आना चाहिए, क्या आना चाहिए, log t, लेकिन हम log नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि m की पावर, वो सॉरी t की पावर जो है वो डिफाइंड नहीं है, वो नहीं पता हमें क्या वैल्यू आ सकती है उसकी। तो यानी देखिए जो भी हम इसका आंसर लिखेंगे वो लेके चलेंगे, m की जो t की जो पावर है वो m है ना, एक से बड़ा ही होगा, एक तो होगा नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए आंसर, t की पावर माइनस m dt, ठीक है। फिर क्या होगा, t 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने t क्या माना था, अगर हम पावर हटा लें तो हमने t क्या माना था, log x, ठीक है। तो क्या आ गया, log x 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे करते हैं फिर, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल पे आते हैं, देखिए इसके अंदर भी सेम टू सेम वही चीजें चलेंगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल से पहले एक चीज बता दूं, फॉर्मूले जितने भी है 10th के 11th के 12th के, ये सारे पता होने चाहिए, इनवर्स वाले भी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो कोशिश हम यही करेंगे कि हम हर क्वेश्चन में लेट कर सकें, क्योंकि लेट करने से चीजें सामने जाती है, ठीक है। तो अब जरा इसके अंदर देखो, ये कोई भी चीज नहीं लगेगी, अब इसमें सिर्फ एक चीज लगेगी, वो है डेरिवेटिव, बाकी और कोई लगना मुश्किल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जरा एक चीज ऐसी देखो जिसका हमें डेरिवेटिव करने पर वो चीज मिल रही हो, जैसे sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आ जाएगा, cos x करेंगे तो sin x भी आ जाएगा, ऐसे इसमें ऐसे इसमें, लेकिन हम sin x को लेट करेंगे, cos x को लेट करेंगे, क्या क्या पता चलेगा, देखो पहले वाले में देखते हैं, अगर मैं ऊपर वाले को लेट करता हूं, जैसे मैंने ऊपर वाला है sin x, इसको t लेट किया तो क्या आएगा, cos x आएगा,
लेकिन cos x dx कुछ तो बन नहीं रहा इसके अंदर, तो कोई फायदा नहीं। यानी कि हम cos x को कुछ मानते हैं, cos x को कुछ मानते हैं, ठीक है। तो cos x को मैंने माना, ये देखो मैंने cos x को t मान लिया, तो क्या आएगा sin x माइनस का dx इक्वल टू dt, ठीक है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर साइन माइनस का है ही नहीं, तो साइन इधर चले जाएगा माइनस का, ठीक है। अब नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, नीचे क्या आएगा, मैंने कॉस एक्स को क्या मानता टी, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा माइनस का, नीचे क्या है 1 प्लस टी लॉग 1 प्लस टी प्लस सी माइनस का लॉग 1 प्लस टी क्या आएगा, बेसिकली क्या है 1 प्लस कॉस का क्या है, उसमें टी का क्या है कॉस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस का साइन अंदर भेजिए तो क्या आएगा 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा एक चीज और देखो, इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं, अगर मान के चलते हैं जो चीज हम नीचे लेट कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव करने पर ऊपर वही चीज आ रही है, अगर उसके साथ कोई भी एक कांस्टेंट हो तो उसे भी साथ में जोड़ लो। मतलब जैसे मैं एक कांस्टेंट है 1, मैंने उसको अभी के लिए k मान लिया, कोई भी कांस्टेंट है मान चलिए यहाँ पे मैं k मान लेता हूँ, तब क्या आंसर आता, मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया तब क्या आंसर आता, ठीक है। यहाँ पे k आ गया, यहाँ पर भी k आ गया, यहाँ पर भी k आ गया, आ गया 1 मिनट, हाँ यहाँ पर भी k आ गया, ठीक है। कोई k कांस्टेंट था इसके साथ में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई भी ये फंक्शन नहीं होना, सिर्फ कांस्टेंट होगा। अगर मैं उसको भी साथ में ऐड कर लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा माइनस साइन एक्स प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो इस हिसाब से फिर नीचे क्या आएगा, यहां पर सिर्फ आएगा t, अगर यहां पर t आया तो यहां पर भी क्या आएगा t, क्योंकि लॉग तो तब भी बन रहा है, ऐसे यहां पर भी क्या आएगा t, हाँ सॉरी t आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट करो, मैंने t को क्या माना k प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या है k प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी ये क्या फिर माइनस से अंदर जाएगा तो 1/k प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर तब भी वही आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो k कांस्टेंट जो था वो 1 था, तो 1 तो यहाँ पर पुट कर दो एक बारी को, क्या आएगा तब भी तो आंसर वही आ रहा है। अगर नीचे कोई कांस्टेंट साथ में तो उसे भी ऐड कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे नीचे ये वाला है सेम टू सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, अब इसको फटाफट करो, क्या आएगा इसका आंसर, मैं अगर डायरेक्ट देखूं इसका डायरेक्ट आंसर है 1/t² dt। कैसे किया, मैंने नीचे वाले को t मान लिया पूरे को, क्योंकि इसके साथ में तो कोई कांस्टेंट है, मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 की पावर 9, के जगह लिख दिया वो यहाँ पे 1 था, मैं लिख दिया 10 की पावर 9, मान के चलो लिख दिया। अब इसे क्या करा मैंने t लेट कर लिया, मैंने से भी t कर लिया, p कर लिया, q कर लिया, कुछ भी लेट कर लिया मैंने, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 9 प्लस cos x इक्वल टू t, उसे डेरिवेट करोगे माइनस का sin x इक्वल टू dt, तो माइनस साइन उधर चला गया तो sin x इक्वल टू माइनस dt अपॉन में मैं 10 की पावर 9 प्लस cos x से डिवाइड कर दिया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² dt, ठीक है। इससे करोगे तो क्या आएगा t की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c, तो इससे क्या आएगा t की पावर -1 अपॉन माइनस यानी 1/t प्लस c। अब इसका क्या आएगा -1/, ये क्या था हमने t किसे माना था 10 की पावर 9 प्लस cos x प्लस c, ये बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, हाँ एक चीज और देखिए यहाँ पे माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पर, क्योंकि cos है ना, cos अगर होगा तो माइनस का साइन डेरिवेटिव आएगा, तो उसके साथ माइनस का साइन भी आना था, यहाँ भी आएगा तो ये प्लस होएगा। हाँ देखो आंसर तब भी तो वही आएगा, क्यों, क्योंकि साथ में देखो कांस्टेंट था, अगर कांस्टेंट की जगह यहाँ पे कोई और फंक्शन होता तब दिक्कत आती, तब नहीं कर सकते लेट,
ऐसे ये वाला देखो नीचे क्या दे रखा है इसमें दे रहा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसे देखो मैं मान के चलो इस बार कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान लेता हूं और एक बार मान लेता हूं टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 को। इधर dt आया, इधर क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स का, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स रहने दो, कॉस एक्स मान लेते हैं इस बार, और इधर मैं कॉस स्क्वायर एक्स मान लेता हूं और एक बार मैं मान लेता हूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, तीनों को ऐड करके देखते देखते क्या आता है। मैंने ऐसे किया तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन एक्स डी एक्स। ऐसे इधर क्या आ गया डी टी इक्वल टू 2 साइन एक्स, देखो 2 कॉस एक्स आएगा, 2 कॉस एक्स, कॉस एक्स के तो माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन 2x dx। ठीक है, ऐसे इसका किया मैंने dt, इसका क्या आएगा, इसका भी सेम टू सेम वही आएगा क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट है ना, सेम टू सेम यही वाली चीज आ गई। तो क्या आ गया माइनस का साइन 2x dx। अब जब तीनों केस में देखो कौन सा केस फिट हो रहा है। देखो अगर मैं लास्ट वाला देखूं मुझे कहीं भी साइन 2x नहीं दिख रहा, कहीं भी साइन 2x नहीं दिख रहा। अगर चलो मैं बना भी लेता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और cos से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया तब भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि माना तो मैंने cos स्क्वायर x प्लस 1 को है ना, cos x को थोड़ी ना, तो यानी ये वाला केस भी नहीं लगेगा। इस वाले केस को देखो ये वाला भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? देखो मैं cos स्क्वायर x को t माना तो sin 2x तब भी बन रहा है और sin 2x कैसे बनेगा भी नहीं, क्या बनेगा भी नहीं। चलो एक बार ऐसे करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि भाई हो सकता है बन गया। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। मैं इस वाले को इसी में कर दे रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया मैंने, यहाँ से cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड किया। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, ये तो बन गया sin 2x dx अपॉन 2, सॉरी इसे ऐसे कैसे रहने दो, 1 प्लस cos स्क्वायर x। मैंने cos को यानी कि मैंने क्या बोला था, नीचे तो वही आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x cos x। इसको लेट वेट करने के बाद मेरा क्या आ रहा है आंसर, मैंने sin 2x के जगह क्या आ गया माइनस dt, हाँ माइनस dt अपॉन 2 1 प्लस cos स्क्वायर x यानी 1 प्लस t, क्योंकि मैंने cos स्क्वायर x को क्या मिला t। अब मुझे cos की वैल्यू निकालनी है, cos की वैल्यू क्या आ गई रूट टी प्लस माइनस में रूट टी आ गई क्योंकि cos x की वैल्यू चाहिए थी, क्या आ गई रूट टी। अब करो इसे, कितना लंबा खींचेगा ये, बहुत लंबा, ऐसा आंसर तो तब भी आ जाएगा शायद, हो सकता है आए हो सकता ना आए, लेकिन कितना लंबा खींचेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर हम ये पहला वाला केस देखें जिसमें मैंने t को cos x माना है, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था पहले, क्वेश्चन था हमारा ये 1 क्या था sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। यानी कि अब मैंने क्या किया, मैंने cos x को t माना था, तो अब क्या आएगा माइनस डी टी। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बार, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जरा देखो क्या ये कौन सा वो बन रहा है। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस साइन को अलग मान लूं, मान के चलो ऐसे ब्रैकेट ले लूं उसके अंदर, तो इसका आंसर हम क्या ले सकते हैं माइनस tan इनवर्स t प्लस सी, या मैं इस माइनस साइन को अंदर लिया हूं तो क्या बन सकता है cot इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूले तो पढ़ रखे हैं ना अपन ने, ठीक है, ये कर सकते हैं इसके अंदर। अब जरा ये चीज और देखो, इतना तो समझ में आ गया ना, उसको यहाँ पर टी आना है ना, देखो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे टी की तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या आएगा टी की जगह cos x पुट कर देंगे, चाहे माइनस tan इनवर्स cos x प्लस सी लिखो या cot इनवर्स cos x प्लस सी लिखो, आंसर तब भी सेम है। क्योंकि भाई देखो अगर माइनस साइन में भाग लेके चलता हूं तो tan इनवर्स आना चाहिए, और अंदर लेके चलता हूं तो cot इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल में ये कुछ क्वेश्चन है, देखो ये स्क्वायर वाले
ये पावर 4 वाले, ये क्यूब वाले, और कुछ ऐसे ही ये स्क्वायर के अंदर ही कुछ चीज और दे देंगे, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फटाफट करते हैं। पहले चालू करते हैं ये वाले स्क्वायर वाले। ठीक है, मैं दो कराऊंगा, दो आपको करने हैं। मैं कर देता हूं tan स्क्वायर एक्स और एक sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, जितनी भी कोशिश कर लेना। तो करना कैसे है, हमें इस tan स्क्वायर एक्स को कुछ ऐसा तरीके से, या तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनना तो वो खोलना है जिससे वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, देखो sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, sec स्क्वायर एक्स हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, tan x 1 का क्या होगा, x माइनस का x प्लस c। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्या है, sin स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे, अगर मैं sin स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला बोलूं तो क्या है, cos स्क्वायर 1, वो सो गया 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। लेकिन जब यही चीज वापस ले होगे तो cos स्क्वायर एक्स का भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो वैसे भी यहां पे भी लिखा हुआ है। तो फिर इसका कैसे करेंगे, देखो tan का और cot का मेथड सेम है, और cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का मेथड सेम है। ठीक है, तो इसको जैसे ये किया ऐसा cot वाला भी होगा, cot स्क्वायर एक्स वाला, जैसे sin स्क्वायर एक्स वाला ऐसे cos स्क्वायर एक्स वाला भी होगा। तो इस वाले में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से बाहर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, 2 sin स्क्वायर एक्स से क्या फॉर्मूला बन सकता है, हमने cos 2x के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो ये 1 माइनस जो है, अगर मैं क्या करूं, इस cos 2x को उधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, रुको एक मिनट, हाँ ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, क्या आ गया, 1 माइनस cos 2x dx अपॉन 2। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 1 का क्या होगा x, सो x बाय 2 माइनस cos 2x का क्या होगा, sin 2x, लेकिन साथ में कांस्टेंट को तो 2 से डिवाइड, और ये 2 और है तो प्लस c। क्या है, x बाय 2 माइनस sin 2x अपॉन 4। ठीक है, चलिए आगे रखते हैं। फिर अब कर रहे हैं पावर 4 वाले। अब देखिए जो पावर 4 वाले हैं उनको करने का तरीका कैसा है, पहले करते हैं 10 वाला। इसमें तरीका जो क्या है, पहला स्टेप सबका सेम रहेगा कि हमें इनको इवन पावर में तोड़ना है। 4 है, इवन में कैसे टूटेगा, 2 की पावर 2 में, अलग अलग फंक्शंस में हमें 2 की पावर 2 में तोड़ना है, अलग अलग फंक्शन में। तो कैसे तोड़ सकते हैं, हम पहले तो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिखा। अब मैं tan स्क्वायर एक्स को किसमें ब्रेक कर सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, अभी किया था tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसमें मल्टीप्लाई करा दो, क्या आ गया, tan x sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब कैसे करेंगे, अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ये आपस में स्प्लिट हो सकते हैं, तो स्प्लिट कर लिया हमने, tan स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। देखो tan स्क्वायर एक्स का अभी हमने किया था, क्या आया था, x बाय 2, एक मिनट को इसका देखना पड़ेगा, क्या था, tan x माइनस x था, हाँ tan x माइनस x करके था। ठीक है, इसका तो मतलब tan x माइनस x आएगा। इसका कैसे करेंगे, नोटिस करो अगर मैं स्क्वायर को हटा के इस पूरे होल पे कर दूं, मतलब तो तब भी वही है। और जब देखो अब यहाँ पे डेरिवेटिव वाला रूल लग रहा है कि हम ऐड कर सकते हैं, हम t को, हम tan x को ऐड करके sec स्क्वायर x ला सकते हैं, यानी कि मैं tan x को ऐड किया तो sec स्क्वायर x आएगा, यानी t आ गया t dt, लेकिन स्क्वायर है t का, तो t स्क्वायर dt माइनस
इसका अभी हमने पढ़ा था, क्या आएगा 10x माइनस x, लेकिन अब प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन में है ना, प्लस x प्लस सी और देखिए क्या आएगा यहाँ से t की पावर क्यूब बाय 3। तो t हमने कैसे माना था 10x को, तो यानी 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस सी। हाँ ठीक है। देखिए अब जैसे tan 4x का किया है ऐसे ही सेम टू सेम cot 4x का भी होगा। अब एक बार पहले sin x, अब मैं इसका cos 4x का कर देता हूं। देखो क्या आ गया cos 4x dx। इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं हम, चलो इसका एक और तरीका देखते हैं क्या वो काम करता है कि नहीं करता। मैं यहां पे लेता हूं cos x स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम है। मैं क्या करता हूं इसे 4 से डिवाइड कर देता हूं। 4 से क्यों, मैं से अंदर 2 रखता हूं। चलो ऐसा करो, अब तो cos स्क्वायर x की तरह उसकी तरह ट्रीट करें इसे, तो अंदर तो 2 रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए 2, और नीचे आना चाहिए 4। ठीक है, तो अब जरा नोटिस करो 2 cos स्क्वायर x हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x का क्या फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x प्लस 1। तो इसका क्या आएगा sin 2x बाय 8। इसका क्या आना चाहिए sin 2x बाय 8, क्योंकि 2 भी आएगा ना। नहीं रुकिए, क्या आ गया, तो यहां पर cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx अपॉन 4। नहीं कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर वही होल स्क्वायर करेगा, फिर वही cos स्क्वायर। तो ऐसा करते इस तरीके से रहने दो, फिर इस तरीके से रहने देते हैं, इसको स्प्लिट वाले तरीके से करके देखते हैं। मुझे लगा हो सकता है तो वही है ये, तो मैंने cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में तोड़ लिया इसे। ठीक है, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x में तोड़ा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और एक को cos स्क्वायर x ऐसा कैसे रहने दिया, इसे किया तो क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब तो कर ही सकते हैं, cos स्क्वायर x का कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो cos 2x प्लस 1 बन जाएगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, चाहे तो cos को कुछ मान लो चाहे sin को कुछ मान लो, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला तो कर लेंगे, ये वाला और ये वाला सेम है। एक बार sec वाला देख लेते हैं, sec वाला करते हैं एक बार। चलिए sec वाला भी आपने कर लिया, sec में कोई कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं tan क्यूब करते हैं और एक sin क्यूब करते हैं, tan क्यूब और sec क्यूब, ठीक, तो sin क्यूब। तो tan क्यूब वाले का देखते हैं, tan क्यूब x। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं पावर ब्रेक कर लेते हैं, वही tan स्क्वायर x tan x dx। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी tan x sec स्क्वायर x माइनस tan x dx। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, हम tan x को कुछ लेट कर लेते हैं t, तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, तो क्या आ गया t dt माइनस tan x dx।
ठीक है, तो इससे क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2, तो यानी हमने टी क्या आ गया 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस इससे क्या था लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। एक बार आंसर चेक करते हैं कौन सा था क्यूब। चलिए एक अब अगला करते हैं साइन क्यूब वाला। साइन क्यूब में भी सेम टू सेम एक चीज करेंगे। साइन स्क्वायर को मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके साइन से मिल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू साइन एक्स। देखिए इसमें क्या करेंगे साइन एक्स का हमें डायरेक्ट पता है क्या होता है माइनस का कॉस एक्स माइनस, अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। देखो अगर साइन एक्स को लेट किया तो cos x को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका स्क्वायर, तो हमें cos x को लेट करना पड़ेगा। तो cos x को जब हम लेट करेंगे क्या पुट किया हमने t मान लिया, मान के चलो t स्क्वायर हो गया, फिर sin x आ जाएगा माइनस के साइन के साथ तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हुआ तो क्या आएगा sin x, वो सॉरी हमने cos स्क्वायर x को माना तभी तो sin x आएगा। तो t स्क्वायर यानी t 3/3, तो यानी cos क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी, ये आना चाहिए। आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए कहीं गलती हुई है क्या, वैसे तो ये आएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए सेक वाला भी ऐसे सेम टू सेम होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर वाला देखो साइन स्क्वायर वाला सेम टू सेम इसकी तरह ही होगा, बस आंसर में क्या डिफरेंस आएगा जब सारा आंसर आ जाएगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ देखिए कांस्टेंट है 5 जो एक फंक्शन के साथ है। ऐसे इसके अंदर जब साइन क्यूब काम गया, अभी हमने साइन क्यूब का किया सेम टू सेम इसकी तरह ही होगा, बस फर्क क्या है एंड के आंसर में 5 से डिवाइड हो, क्यों क्योंकि कांस्टेंट है हमारे साथ फंक्शन के साथ। ठीक है, अब एक बार ये देखो 1 माइनस कॉस 2x 1 अपॉन कॉस 2x, इसमें कैसे करना है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था, अगर मैं कॉस 2x को उधर लेके जाऊं तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x यानी 2 साइन स्क्वायर x, यानी क्या आना चाहिए इस वाले का देखो इसका क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x dx, 2 से 2 कटा क्या आ गया tan स्क्वायर x dx। हमें इसका क्या पता है, इसका क्या आता है tan स्क्वायर x का sec स्क्वायर x माइनस 1 यानी tan x माइनस x बाय tan x माइनस x प्लस c। ऐसे सेम टू सेम इसका आएगा, बस फर्क क्या होगा यहाँ पे ये होगा हाफ, जब हाफ होगा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगी। एक मिनट साइन सेक्स स्क्वायर, हाँ यही आना चाहिए वैसे तो। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं दूसरे वाले का। हाँ चलिए ठीक है, इस वाले का भी पता बता दिया। एक बार सॉल्व कर चेक करते हैं cos x अपॉन 1 प्लस cos x, देखो इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, देखिए इस वाले का देखते हैं क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखो अब कुछ जगह प्लस माइनस 1 ये सब चीजें ये सब सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, पहले देखते हैं सब प्लस माइनस 1 वाला रूल लग रहा है कि नहीं। देखो प्लस माइनस 1 इसका क्या मतलब होता है, हम किस चीज में प्लस और माइनस 1 करते हैं ताकि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए वो फंक्शन और ऐसा बन जाए कि सॉल्व हो सके। ठीक है, अब देखो नीचे क्या ऊपर और वो देखो ऊपर फंक्शन सेम आएगा कांस्टेंट अलग है,
अगर मैं वो कांस्टेंट जोड़ दूं 1 तो कट गया, लेकिन तो माइनस हाफ में माइनस का 1 भी आएगा, तो -1/1 प्लस cos x भी रहेगा साथ में। ठीक है, तो अब जरा देखो इससे ये तो कट जाएगा, तो क्या बचा 1 - 1/cos x। अब देखो 1 प्लस cos x क्या होता है, 1 प्लस cos x क्या होता है तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। तो 1/2 cos स्क्वायर x बाय 2 ऊपर जाके क्या होगा sec स्क्वायर x बाय 2/2। तो यानी कि इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा x माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, और अपॉन में 2 भी था तो 2 का भी करेंगे तो ऊपर 2 गया, उस 2 से 2 कटा, प्लस c। ठीक है, एक आंसर चेक कर लेते हैं, x माइनस टेन एक्स प्लस सी। हाँ देखिए ठीक है। अब ये वाला देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स को कैसे बोल सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स था। अगर मैं इसको भी स्क्वायर लिख लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स से तो 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा x माइनस साइन एक्स प्लस सी, x माइनस साइन एक्स प्लस सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए एक सी वाई को डिस्कस करते हैं। देखिए साइन 5x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। हमने 2 3 4 तक तो पढ़ लिया, 5वें वाले के कैसे करना है देखो, इससे समझ लेते हैं। देखो इसे ना करना क्या है, इसके अंदर ना तोड़ना है ऑड में और एक बार इवन में, और ऑड वाली पावर कम होनी चाहिए, इवन वाली ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या कह रहा हूं मैं, तोड़ना साइन 4x और साइन x में। अब क्या करो, साइन को खोलो, क्या बना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स था ना, मैं तो ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आ गया और यहां पे क्या आ गया साइन एक्स। अब देखो, अब इसका नाम है लेट मानना पड़ेगा किसे, देखो साइन एक्स को लेट करेंगे तो cos x आएगा, लेकिन वो cos x फ्री नहीं है, मुझे cos x को लेट करना पड़ेगा। तो मैं लेट कर लिया cos x इक्वल टू टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब क्या होगा 1 माइनस cos x को मैंने कुछ माना था t माना था ना, तो स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी तो स्क्वायर बनना चाहिए, क्या आएगा टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या आ गया माइनस का डी टी। अब तो ये सिंपल हो गया। अब डायरेक्टली क्या करना है, ऐसा खोलना है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस वो सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dt, और बाहर माइनस साइन अभी भी रहेगा। चाहते हो तो माइनस साइन कर सकते हैं वैसे अंदर, इसको में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया माइनस टी। बेसिकली मैं टी किसे मानता हूं डायरेक्टली कर रहा हूं, टी हमने किसे माना था cos x को, तो ये क्या आ जाएगा cos x माइनस का cos 4x प्लस 2 टी स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस सी। ठीक है, ये आंसर आएगा। एक मिनट ये तो गलती करती, ये तो टी आ जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगी ना, 5 यहाँ पे तो 5 यहाँ पे, 2 तो ऐसा ऐसा ही रहा, नीचे 3 आ जाएगा और इसकी पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर 2/3
इसका आंसर यही आना चाहिए। वैसे एक बार चेक कर लेंगे, प्लस माइनस की कोई गलती तो वैसे होगी नहीं, एक बार देख लेंगे। देखिए अगली पहली टाइप चालू कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे। देखिए ये टाइप है क्या है, ये 4 तरीके के इंटीग्रेशन होंगे। क्या होंगे, dx अपॉन sin x प्लस a sin x प्लस b, ऐसे सेम टू सेम सब है। अब देखो इनमें क्या कॉमन है, नीचे sin है, x प्लस a और x प्लस b है, यानी साइन भी सेम है। या अगर यहाँ पे cos है तो यहाँ पे साइन भी सेम है। यहाँ पे अगर sin है तो माइनस माइनस है, यहाँ पे अगर cos है तो माइनस माइनस है। यानी नीचे क्या होना चाहिए, दोनों सेम फंक्शन होने चाहिए और अंदर जो साइन होगा वो भी सेम होगा और ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, dx होना चाहिए सिर्फ। इन क्वेश्चन में करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है sin a माइनस बी से और उसके बाद sin a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है। कैसे खोलना है, कैसे करना है, देखो एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 3 अपने आप करने हैं सेम टू सेम इस तरीके से, ठीक है। कोई सा भी कर लेते हैं, जैसे ये वाला कर लिया मान लीजिए सेकंड वाला, ठीक है। बाकी 3 खुद करने हैं, आसान है, वैसे सेम टू सेम होंगे। dx अपॉन cos x प्लस a cos x प्लस b, ठीक है। मैं यहाँ पर dx लिखा, मैं sin a माइनस b से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसमें देखो करेंगे क्या, जो नीचे है वही ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। कैसे, देखो 1 बाय साइन ए माइनस बी, साइन cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। मुझे ऊपर पहले से ये माइनस बी दे रखा है, लेकिन मुझे कोशिश करनी है नहीं ऊपर ये x प्लस ए और x माइनस बी वो x प्लस बी बने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोटिस करो a प्लस का है तो a तो मैं प्लस का ले आया, अब मुझे यहाँ पे प्लस x भी चाहिए तो मैंने यहाँ पे प्लस x भी कर दिया। लेकिन नोटिस करो यहाँ पे माइनस का x भी आएगा तो मैंने यहाँ पर माइनस का x लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का b भी है तो मैंने माइनस का b भी लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में, देखो इतनी चीज आई समझ में। अब देखो जरा यहाँ पे x प्लस ए तो बन गया, लेकिन x प्लस बी नहीं बन गया, लेकिन अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला, साइन a माइनस बी बना कि नहीं, साइन a माइनस बी का, तो अब यही फॉर्मूला खोल देंगे अब, ठीक है, यही फॉर्मूला खोल देंगे। अब जब देखो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व लिख देते हैं, हम लिख देते हैं कोसेक a माइनस बी, ठीक है। अब यार फॉर्मूला खोल दिया तो क्या आएगा, साइन है यानी साइन x प्लस ए और cos x प्लस बी, ठीक है, माइनस cos x प्लस ए साइन x प्लस बी। नीचे क्या आएगा, cos x प्लस ए cos x प्लस बी। अब देखो जब मैं इसको इसके नीचे लाऊंगा, इसको इसके नीचे लाऊंगा तो क्या क्या चीजें घटेंगी, cos x प्लस बी से ये कटेगा, cos x प्लस ए से ये कटेगा, तो बचेगा क्या, वो देखो यहीं पर ही cosec a माइनस बी इंटीग्रल, इस cos से तो ये cos चला जाए तो बचेगा क्या, sin बाय cos tan x प्लस a dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे साइन से तो कुछ नहीं कट रहा, cos x प्लस ए कट रहा है तो साइन, तो ये क्या बनेगा tan x प्लस बी dx। अब आ गया आंसर, क्या आएगा, cosec a माइनस बी log x प्लस ए, नहीं log tan का क्या होगा sec x प्लस ए मोड के अंदर माइनस log sec x प्लस बी
प्लस सी। ठीक है, अब देखो इसके अंदर और भी कुछ कर सकते हैं क्या, यहां पे लिख दे रहा हूं cosec a माइनस बी इक्वल टू, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई में आना था ना, लॉग, यहां पर प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग a माइनस लॉग b की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग a बाई बी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं sec x प्लस a अपॉन sec x प्लस b प्लस सी। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा था ये, cos x प्लस a। एक मिनट, इसका आंसर x प्लस a और अपॉन x प्लस बी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो जैसे इसी तरीके से बाकी तीन भी करने हैं। ठीक है, तो इसके अभी दो क्वेश्चन और रह रहे हैं, वो और करवाते हैं।